नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के फाइनली नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर यह बताया गया है कि किन किन तिथियों में जो आपका काउंसलिंग को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि किन किन विषयों को लेकर के किन तिथियों में जो है आपका जो डीवी का काम है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही टीआरई 3 के अलावा इसमें प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का भी जिक्र किया गया है, काउंसलिंग कहाँ होगी उसका भी जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें सत्यापन प्रपत्र का फॉर्मेट भी दिया गया है जो कि आपको फिल करना पड़ेगा, और ये नोटिफिकेशन आज यानी कि 5 दिसंबर 2024 को जो है वो जारी हुआ है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बिहार सरकार अनुसूचित जाति, ध्यान दीजिएगा यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए नोटिस जारी किया गया। आपको याद होगा कि टीआरई 3 में जो वैकेंसी आई थी वो एक तो सामान्य विभाग अलग से था और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए वैकेंसी अलग थी जो कि बहुत ही कम मात्रा में थी, तो ये उसी के लिए ही जारी हुआ है। आगे देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के संदर्भ में अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के संदर्भ में लेटर जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2024 और विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 22/2024 विज्ञापन संख्या था, उसका परीक्षाफल घोषित वर्तमान में बताया गया कि केवल 1 to 5 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, और विद्यालय अध्यापक जो 6 से 10 वाला है और विद्यालय अध्यापक 11 से 12 वाला, इसका परीक्षाफल शीघ्र संभावित है। आप सोचेंगे कि भैया 6 से 8 वाला तो आ चुका है, यहाँ केवल 1 से 5 ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाले जो वैकेंसी थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बताया गया है कि उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के पद पर अनुसूचित जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो काउंसलिंग है वो निम्न सारणी के अनुसार मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम निकट हज भवन, अब्दुल कयूम अंसारी मेमोरियल भवन 34 और अली इमाम पथ होर्डिंग रोड पटना 80001 में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है वो निर्धारित की जाती है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहला 16 तारीख को आपका दिन सोमवार को प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक 1 से 5 का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें विषय को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। फिर 17 तारीख दिन मंगलवार को कक्षा 6 से 10 के बीच में विद्यालय अध्यापक में सभी विषयों का आपको डीवी देखने को मिलेगा काउंसलिंग के संदर्भ में। अगला 18 तारीख दिन बुधवार, जहां पर विद्यालय अध्यापक 11 से 12 के लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और इतिहास विषय, इतने विषय हैं जिनका 11 से 12 में देखने को मिलेगा। फिर 19 तारीख को दिन बृहस्पतिवार कक्षा 11 से 12 को लेकर के हिंदी, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन, इतने जो है आपको सब्जेक्ट का डीवी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि वर्तमान में तो अभी केवल 1 से 5 का रिजल्ट आया है, बाकी जो 6 से 10 है, 11 से 12 है, उसका परीक्षाफल शीघ्र संभावित है, परंतु सारा जो शेड्यूल है वो पहले से ही जारी कर दिया गया है। अब यहां पर बात किया गया है कि काउंसलिंग की जो अंतिम तिथि है वो विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। अब यहां पर कुछ अनुदेश दिए गए हैं और यहां पर अनुदेश लगभग वही हैं जो कि एचएम और हेड टीचर के लिए जारी हुए थे, जो कि मैंने आपको बताए भी थे। एक बार स्पीड में पढ़ लेते हैं ताकि अगर कोई नया हो तो आपसे छूटे ना। पहला पॉइंट, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक 100 विप्रमाणित छायाप्रति, मूल आधार कार्ड और उसकी 100 विप्रमाणित छायाप्रति, सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क लगा हो, और एक 100 विप्रमाणित छायाप्रति। 100 विप्रमाणित लगभग सभी में मांगी जा रही है। चौथा, ऐसे शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बीपीएससी पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है उसकी भी एक 100 प्रमाणित छायाप्रति लिखा गया है। देखिए उसमें एचएम हेड टीचर में ऐसा नहीं लिखा गया था, वहां पर ध्यान होगा आपको, तो 8 साल का जो अनुभव था चौथे पॉइंट में उसकी बात की गई थी, परंतु यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं जिसमें वाटरमार्क नहीं लगा है उसकी भी एक फोटोकॉपी चाहिए 100 प्रमाणित छायाप्रति, जैसे कि मैट्रिक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। 5वें पॉइंट में सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल वाला और बिहार लोक सेवा आयोग का जो वाटरमार्क वाला है उसके साथ साथ उसकी वाटरमार्क की 100 प्रमाणित छायाप्रति। छठा पॉइंट है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पहले आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। 7वां पॉइंट है आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 प्रमाणित छायाप्रति।
जन्म तिथि में छूट अगर लागू हो से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की 100 प्रमाणित छाया प्रति। 90 पॉइंट में बताया गया कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। 10वें पॉइंट में पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक और आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में हो तो नियोक्ता एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ में लेते आएंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया है इसमें कि पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और साथ ही साथ पूर्व वृत्त सत्यापन प्रपत्र 2 प्रति आपको मूल में चाहिए होंगी। तो ये जो सत्यापन प्रपत्र है ना, वो अलग से दिया गया है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये नोटिफिकेशन निकला है, ये सबसे पहले लिख बताया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए है कि अगर आपने SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन किया था तो ये उसी के लिए ही है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, है जरूर TRE 3 का। साथ ही इसमें आगे बताया गया है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल में और 100 प्रमाणित छाया प्रति काउंसलिंग के समय लाना पड़ेगा। साथ ही कुछ नोट के तौर पर भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र के साथ जांच के लिए उपस्थित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जो अभ्यर्थता है कि उसको रद्द करने का एक अधिकार विभाग के पास होगा। प्रमाण पत्र की जांच के लिए भी सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो बेसिक साइंस में कुछ खास पॉइंट नहीं है। नीचे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आज की तारीख 5/12/2024। साथ ही यहाँ पर जो साइन है वो भी देख पाएंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना। और अब बात करते हैं सत्यापन प्रपत्र को लेकर के। तो ये सत्यापन प्रपत्र है जो कि साथ में जारी हुआ है, जिसमें पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें फोटो यहाँ चिपका है, साइड में लिखा हुआ है। और ये जो प्रपत्र आप देख पा रहे हैं जिसमें चेतावनी स्वरूप जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ये सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना वास्तविक तथ्य छुपाने की अयोग्यता माना जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। इस प्रपत्र को पूरा करने और प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो, उसे दोष मुक्त आदि किया गया हो, इस आशय की सूचना उस अधिकारी को भेजी जाए जिसे सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किए जाने पर माना जाएगा अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा। साथ ही इस व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक जो तथ्य उनको छुपाया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। यहाँ पर उपनामों सहित कोई है तो पूरा नाम, यदि आपने कभी अपना कुल नाम में कुछ जोड़ा है निकाला हो तो वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। वर्तमान पता लिखना पड़ेगा, घर का पता, और 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों के यहाँ पर ब्यौरा वगैरह भी देने हैं जहाँ आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तभी भरना है, वैसे कुछ जरूरी नहीं है। साथ ही इसमें आवास का पूरा पता, गांव वगैरह, थाना वगैरह, पूर्व कॉलम में उल्लेखित जो स्थान है, जिला मुख्यालय का नाम, इसके अलावा राष्ट्रीय और अधिवास द्वारा जन्म स्थान, व्यवसाय, सेवारत, पत्राचार, घर का स्थायी पता, और साथ ही साथ इसमें पुत्र पुत्रियों के बारे में सूचना अगर विदेश में जा रहे हैं। फिर आगे राष्ट्रीयता की बात की गई जिसमें जन्म तिथि, वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जिले और राज्य का नाम सहित धर्म की बात की गई है, आपका क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, मतलब बेसिक जो जानकारी है वो आपका सारी यहाँ पर मांग ली गई है। 15 वर्ष की जो आयु है उससे जिन स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षिक योग्यता दिखानी है। और साथ ही कि आप सेव भाग, मतलब कुल मिलाकर के आपसे जो आपका बेसिक डाटा है कि आप गिरफ्तार किए गए, आप पे मुकदमा चलाया गया, आपके हिरासत में रखा गया, जितनी भी आपसे संबंधित चीजें हो सकती हैं वो सब इस सत्यापन प्रपत्र में है। और इसका लास्ट पेज भी देखेंगे तो वहां पर भी क्या कभी नजरबंद किया गया है, किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है, अपराध के लिए आप दोष सिद्ध किए गए हैं, किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया है, और इसी प्रकार और भी सारी चीज़ें हैं। और बाकी लास्ट में भर्ती का हस्ताक्षर, तारीख, स्थान। तो ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है हम एक अलग से बात कर लेंगे। वैसे तो अभी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए TRE 3 के जो 1 से 5 यानी और 6 से 8 इन सभी का भी अलग से जारी होगा, हो सकता हो उसमें जो है सत्यापन प्रपत्र देखने को मिलेगा नहीं, वो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए लगभग वही सेम देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि वो तो आपका TRE 3 से ही रिलेटेड है, तो वो तो सारी चीज़ें समान रहेंगी। बाकी कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आगे कोई भी वीडियो आप तक पहुंच अवश्य जाए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ जाइएगा। ये जो सत्यापन प्रपत्र वाला देख रहे हैं ये हम आपको पहुंचा देंगे टेलीग्राम पर। और अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।